सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। ये वीडियो सीरीज जो आप देख रहे हैं वो है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके उत्तरों की वीडियो सीरीज, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की ये वीडियो सीरीज है। तो अभी तक आपने अगर पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिनमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए गए हैं कोर्स 504 और कोर्स 505 की यूनिट्स के, तो वो आप जरूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो अभी तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जरूर जानिए हर इकाई के, और साथ में महत्वपूर्ण लेक्चर्स जो दिए जा रहे हैं उन्हें भी जरूर देखिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें इस वीडियो के नीचे दिया हुआ। आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं अगली इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर भी साथ में यहाँ पे आप जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम यूनिट की तरफ अगली, और ये यूनिट है कोर्स 504 की ब्लॉक 1 की यूनिट 4 है। ये इस ब्लॉक की आखिरी यूनिट है। इसके प्रश्न उत्तर हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्रश्न है, गणित में परियोजना की मौलिक विशेषताएं क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पूछा गया है आपको परियोजना के बारे में, ये एक टॉपिक आपके यूनिट में दिया गया है यूनिट 4 में। तो ये यूनिट 4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये टॉपिक है 4.2.3 यानी कि 4.2.3। इस टॉपिक में दी गई है परियोजना विधि। तो ये शिक्षण निगम की परियोजना विधि है। इसके अंतर्गत आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें से देखकर आप ये आंसर बना सकते हैं जो इसमें पूछा गया है। ये इसी के बारे में है, तो आंसर आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इस टॉपिक को आप फॉलो करें इस क्वेश्चन के लिए। तो पहला प्रश्न हमने कवर कर लिया है। पहला प्रश्न जैसा कि था परियोजना की मौलिक विशेषताओं के बारे में। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पांचों अधिगम के प्रतिमानों में से किस चरण में विद्यार्थी को उसकी ज्ञान को यहाँ पर बंधित हो गया है ये, लेकिन प्रतिबिंबित करने का मौका मिलता है। ये आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पांचों अधिगम के प्रतिमानों में से किस चरण में विद्यार्थी को उसके ज्ञान को प्रतिबिंबित करने का मौका मिलता है। तो ये यहाँ पर प्रश्न होगा, और इसका उत्तर जो है, यहाँ 5 प्रतिमान आपको बताए गए हैं यूनिट 4 में। तो यहाँ उसमें से हमको उस प्रतिमान को बताना है जिसमें विद्यार्थी को अपनी ज्ञान को सबसे ज़्यादा प्रदर्शित करने का एक तरह से मौका मिलता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर टॉपिक नंबर 4.3.1 में, यानी कि 4.3.1 में। यहाँ पॉइंट दिए गए हैं तकरीबन 5 पॉइंट। उनमें से जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, विस्तार करने का चरण। ये है वो चरण जिसमें विद्यार्थी को उसको ज्ञान को प्रतिबिंबित करने का सबसे ज़्यादा मौका मिलता है। तो यहाँ छोटा पैराग्राफ दिया गया है। जैसा कि मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, आप प्रश्नों के उत्तर को बढ़ाना सीखें, घटाना सीखें। जिस नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसकी इतनी क्षमता पैदा करें कि उसके बारे में ज़्यादा या कम आप लिख सकें। तो ये यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को समझने की। ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में समझाए हैं आपको, तो उनकी मदद लीजिए। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन जो हमने कवर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन जो है तीसरा, वो है प्रतीक रूपरेखा प्रतिमान के किस चरण में विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान को इससे जोड़ते हैं। तो प्रतीक रूपरेखा प्रतिमान का एक टॉपिक आपके यूनिट 4 में दिया गया है 504 की, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक दिया गया है 4.3.2। तो यहाँ पर 4.3.2 जो 3.2.3 ये टॉपिक जो दिया गया है, माफ कीजिएगा 4.3.2 ये टॉपिक है आपका। और इसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। प्रतीक अभिकल्पना प्रतिमान। तो इसी में जो सेकंड नंबर का पॉइंट है प्रासंगिकरण, तो प्रासंगिकरण का जो पॉइंट है वही इस बात का आंसर होगा जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अब इसको आप थोड़ा बढ़ाना सीखिए। जो मैंने समझाया है इसको डिटेल में आपको लेक्चर्स में, उनकी मदद लीजिए। इसको बढ़ाइएगा। अगर ये आपसे 5 या 10 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ हिंट पूरी दी गई है इस पॉइंट में कि ये क्या होता है। तो यही होगा इसका आंसर। 4.3.2 ये टॉपिक है और सेकंड नंबर का इसका ये पॉइंट होगा। तो इसी में ये आंसर छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं ये ट्रिक क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे NIOS DLED में जरूर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप खोजना सीखिए प्रश्नों के उत्तरों को और बनाना सीखिए, ये मेरा सजेशन है। तो
ये था थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड प्रश्न का आंसर। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, तीर के निशान का उपयोग अवधारणा मानचित्र में क्यों किया जाता है। यहाँ पर अवधारणा मानचित्र आप कई चीज़ों का बनाते हैं, तो उसमें तीर का निशान क्यों उपयोग किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको छुपा हुआ मिलेगा टॉपिक नंबर 4.3.3 में, यूनिट 4 में ही, इसी 504 की। तो टॉपिक नंबर 4.3.3 में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक उदाहरण आपको दिया गया है। आप देखें, ये टॉपिक है अवधारणा का खाका तैयार करना। इसमें एक चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को, उसकी अवधारणा का एक खाका खींचा गया है, एक मानचित्र आप कह सकते हैं, और अवधारणा का मानचित्र, और उसको यहाँ समझाया गया है। उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप जब पढ़ेंगे कि वो संबंधों की संख्या, यानी कि मानचित्र में जो तीर का उपयोग होता है, जो उसका उपयोग होता है, उसको संबंधों की संख्या और समझ की गहराई का आकलन करने में किया जाता है। ये इसमें इस एग्जाम्पल के जरिए आप समझाएं तो ये एक अच्छा आंसर बना सकते हैं आप इसको। तो ये है आंसर आपका इस प्रश्न का, टॉपिक नंबर 4.3.3 में। इस उदाहरण के जरिए आप समझाइए और लिखिए, तो एक अच्छा आंसर आपका बनेगा कि तीर के निशान का उपयोग अवधारणा मानचित्र में क्यों किया जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक कक्षा के गणित की कुछ अवधारणाओं को चुनें और आगमन निगमन विधि के द्वारा उन्हें हल कीजिए। तो आगमन और निगमन विधि सीधे सीधे तौर पे आपके टॉपिक दिए गए हैं आपकी यूनिट 4 में ही, इकाई 4 में। टॉपिक है 4.2.1 आगमन और निगमन विधि, इस टॉपिक का नाम है। आगमन विधि भी बताई गई है और साथ में उदाहरण कुछ लिए गए हैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझाने के, तो उन उदाहरणों को आप लिख सकते हैं और इसी की मदद से आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसी तरह से निगमन विधि का भी दिया गया है, तो उसको आप डिफाइन करें, उसके उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, तो वो आप लिखकर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी बनाना सीखिए आगमन निगमन विधि के द्वारा क्वेश्चंस, जो आपको परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो ये यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर था। तो यहाँ सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ सजेस्ट कर दिए हैं और हमने जान लिए हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा, इनके जरिए आप केवल यही प्रश्न नहीं बल्कि इस तरह के और प्रश्नों को भी बनाना सीखिए। ये मैथ्स है, तो मैथ्स ऐसा नहीं होगा कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसी तरह के और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए, तैयार कीजिए, लेक्चर्स देखिए। पसंद आ रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करके जाइए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी, और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए, तभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच पाते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।